Hey everyone, Saksham here back again after a lot of time and जैसा कि हमने Q&A चलाया था मेरे Instagram पे, in case if you are not following me on Instagram you can, तो वहाँ पे मोस्टली लोगों ने बोला था कि सर कुछ ethical hacking से related या cyber security से related, because it's December, तो दिसंबर में हम यूजुअली प्रेडिक्ट करते हैं कि 2021 में हमें कैसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कौन से फील्ड में मूव होना चाहिए, क्या एरा एक नया देखने को मिल सकता है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली हैकिंग or ethical hacking or penetration testing you may say, so I believe 2021 जो जाने वाला है वो जाने वाला है या तो disruption का या जाने वाला है distortion का. अगर हम बात करें disruption का, so disruption यानी किसी के अंदर break in करना और distortion यानी किसी चीज़ को मोल्ड करना. यानी लोग आजकल break in करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं एंड फाइनली डिस्टॉर्शन को अगर हम और डिफाइन करें तो लोग यूजुअली किसी की इमेज पे या कोई भी इंप्रेशन है उसको मोल्ड करने के या एक फेक पर्सनैलिटी दिखाने के, तो इधर की तरफ हैकिंग का एरा मूव करते जा रहा है. यानी किसी का डेटा ब्रीच से किसी की रेपुटेशन डाउन करना, कॉन्ट्रैक्ट हैकर्स और ये बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट में चल रही है. बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रही है, जो कि ओरेकल और KPMG ने प्रेडिक्ट किया है कि 2020 तो हमारे लिए बहुत भारी था ही, बट 2021 और भी ज़्यादा भारी होगा क्लाउड सिक्योरिटी के लिए. फोर्ब्स का रीसेंट स्टैट्स निकल के आया है कि 83% जितनी भी अच्छी कंपनीज है वो क्लाउड पे मूव कर जाएगी. और जब ये चीज़ें क्लाउड पे मूव होगी तो आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्लाउड सिक्योरिटी मतलब काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है काफ़ी लोगों की. उसके बहुत सारे मेन रीजंस हैं, कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन, कुछ टूल्स के इंटीग्रेशन नहीं हो पाना. तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे 2021 के अंदर क्लाउड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मार्केट हमें देखने को मिल सकता है और उससे रिलेटेड हमें बहुत सारी हैपनिंग देखने को मिल सकती है. सो आज के दिन हम लोग बात करेंगे क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में, बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो. Check the mic and make sure it sound right, boys. ओके, सो अगर हम बात करें क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में तो देखो, सबसे पहले सिक्योरिटी चाहे क्लाउड की हो चाहे नॉर्मल सर्वर की हो, कोई भी हो, सिक्योरिटी बिगड़ना वहाँ से स्टार्ट होती है जब मिसकन्फिग्रेशन होता है. तो अगर मिसकन्फिग्रेशन हो रहा है क्लाउड सिक्योरिटी, बिकॉज अगर क्लाउड का आपने सेटअप किसी अच्छी जगह से नहीं करवाया या आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं हो, एक एमेच्योर की तरह अगर आप सेटअप कर रहे हो, तो मिसकन्फिग्रेशन होने के बहुत चांसेस हैं. और जितनी भी हैकिंग इस दुनिया में हुई है आज तक हैकिंग से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहले इंसान कोई मिसकन्फिग्रेशन ढूंढता है या फिर देखता है कि कुछ चीज़ें आउटडेटेड तो नहीं है. सो अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली क्लाउड के बारे में बात करें तो मिसकन्फिग्रेशन की वजह से आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा लग सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक हैकर फ़ायदा उठा सकता है मिसकन्फिग्रेशन की वजह से. सो मिसकन्फिग्रेशन एक सबसे बड़ा मेन इशू रहेगा क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर, जो कि आज भी बहुत ही इनिशियल लेवल पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इसको लेके. उसके अलावा एक जो सबसे बड़ा इशू रहा है क्लाउड सिक्योरिटी में, दैट इज डेवऑप्स टूल. डेवऑप्स टूल का आज की डेट में भी इंटीग्रेशन क्लाउड सिक्योरिटी में इतना सक्सेसफुली, इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, जिसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी ऑडिट करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है. आजकल टूल्स का ज़माना है, AI का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, तो चीज़ें ऑटोमेट हो रही है, बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं. बट अगर एक ऐसा एरा है यानी क्लाउड सिक्योरिटी, वहाँ पे अगर क्लाउड में मतलब इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहे हैं डेवऑप्स टूल, तो देखो इंसान है, इंसान गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर जाता है कहीं ना कहीं, तो सिक्योरिटी ऑडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रह जाता है क्लाउड सिक्योरिटी के लिए. सो इसलिए बहुत सारे हमें केसेस इस साल भी देखने को मिले हैं, जैसे लिंक्डइन, सोनी, इन सब का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है क्लाउड से ही डायरेक्टली, एंड एप्पल भी उनमें से एक रहा है इस साल. एक और चीज़ की अगर हम बात करें तो मार्केट में आज की डेट में माइनिंग और क्रिप्टो हुडीज बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं. और मान लो कि जैसे एक बिगिनर होता है, नया नया कुछ स्टार्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी का भी बिजनेस होता है, पहले वो एक नॉर्मल सी होस्टिंग लेता है, उसके बाद वो क्लाउड की तरफ मूव करता है. और क्लाउड में क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स हो गया है, जैसे 1 GB का होस्टिंग है, 2 GB का होस्टिंग है, ऐसा नहीं है. या आप ऐसा समझ लो कि एक ऐसा प्लान है जो एक्सटेंड होता जाता है और आपका बिल उस हिसाब से जनरेट होता जा रहा है जितना आपके ऑडियंस आ रही है. यानी एक्सपेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट वगैरह कभी ऐसी रीच नहीं होती है. बट दिक्कत कहाँ आ जाती है कि अगर आप जैसे नया नया क्लाउड सीख रहे हो और बीइंग अ बिगिनर आप बहुत सारी रिसर्च कर रहे हो, डेस्परेशन में आपने मान लो कि कोई गलत API लगा दी या कोई भी ऐसी गलत चीज़ इंटीग्रेट कर दी अपने क्लाउड सर्वर के अंदर, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आज की डेट में बहुत सारे माइनिंग और क्रिप्टो हुडीज हैं ही मार्केट में. तो अगर किसी के भी अगर आप हाथ लग गए
तो समझ लो वो आपकी इतना ज़्यादा आपका क्लाउड का सर्वर फॉर एग्जांपल बैंडविड्थ यूज़ कर सकता है, काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकता है। तो उससे होगा क्या कि उसका भी काम हो जाएगा, जो भी क्रिप्टो हुडी है या जो भी माइनिंग कर रहा है वहाँ पे, उसको तो फ़ायदा होगा ही, बट नुकसान आपका होगा, बिल आपका फटेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे AWS या जहाँ से भी गूगल वगैरह से आपने क्लाउड का सर्वर ले रखा है, उसका बिल ही इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप कितना टाइम तो ये बता दोगे लगाने में कि ये बिल मेरा इतना ज़्यादा आया क्यों है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक परफेक्ट सिक्योरिटी ऑडिट बहुत नेसेसरी हो गई है, जो ऑफ कोर्स सी बात है कि कोई डेवलपर या क्लाउड सेटअप करने वाला नहीं करेगा ये काम करेगा एक सिक्योरिटी ऑडिट जो बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स लगा दे, जो बार बार आप जैसे बैंडविड्थ लिमिट रीच हो रही है या आपने जो भी कोटा एक रख रखा है कि इससे ज़्यादा लिमिट रीच हो जाए तो मेरे पास कोई मेल आ जाए या कोई वार्निंग आ जाए, तो ये ट्रिगर पॉइंट्स अपने सर्वर में रखने बहुत ज़रूरी हैं आज की डेट। और अगर दूसरी हम अगर बात करें तो क्लाउड सर्वर पे नज़र भी बराबर रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि क्लाउड वॉच जिसके अंदर आप ग्राफ देख सकते हो कि कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, और क्लाउड ट्रेल भी आप देख सकते हो। क्लाउड ट्रेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर आप देख सकते हो कि पिछले 45 डेज में या पिछले 30 डेज में कौन कौन सी ऐसी फाइल है जिससे छेड़छाड़ हुई है। अगर आपको ये देखना है कि रीड राइट परमिशन जो है वो किसकी चेंज हुई है, तो ये जितनी भी छेड़छाड़ी है एक एक लॉग्स, एक एक छोटा छोटा लॉग अगर आपको देखना है तो क्लाउड ट्रेल के अंदर आप वो लॉग्स देख सकते हो। साथ के साथ आपको यूएबा का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, UEBA जिसको हम बोलते हैं यूज़र एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स। और ये एनालिटिक्स, अब आप बोलोगे एनालिटिक्स से हमें क्या फ़ायदा सिक्योरिटी ऑडिट वालों का, इससे आपका फ़ायदा ये रहता है कि आप यूज़र का एक बिहेवियर देखोगे तो उससे एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाओगे बिजनेस की। साथ ही साथ आप ये चीज़ भी नोटिस करके रखो कि जैसे मान लो कि आप ही के बहुत सारे देखो बहुत सारे एडमिन रोल्स वगैरह जो हम देते हैं वो हम यूजुअली देते हैं IAM से, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में। अब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के थ्रू हमने जितने भी एडमिन रोल्स या जिसको भी जैसा भी रोल दे रखा है उसका अगर मान लो किसी का भी अकाउंट या कोई भी यूज़र का अकाउंट कोई इजराइल से खुल रहा है, कभी इंडिया से खुल रहा है, कभी UK से खुल रहा है, तो ये एक ऐसा वियर्ड बिहेवियर है जिस पे हम लोगों को यूजुअली नज़र रखनी चाहिए सिक्योरिटी ऑडिट करते वक्त। तो ये इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिस पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। एक भी भूल चूक हुई तो एक तो आपका बिल तो बहुत ज़्यादा आएगा ही आएगा, काफ़ी अमाउंट में ज़्यादा आएगा, और अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो आपको बहुत टाइम तो सबसे पहले ये पता लगाने में लग जाएगा कि ये गड़बड़ हुई कहाँ से। आपको पता नहीं कोई आपके सर्वर से माइनिंग कर रहा है या कैसा क्या सीन चल रहा है वहाँ पे, कोई लॉग, कोई वहाँ पे कोई फाइल रीड राइट एग्जीक्यूटिबल की कोई गलत परमिशन दे के चल गया है, बाहर के लोग कोई यूज़ कर रहे हैं उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड आई बिलीव अब ये हाई टाइम है जब लोग एक्चुअली में सिक्योरिटी ऑडिट की पावर को समझेंगे। एंड डेफिनेटली क्लाउड सिक्योरिटी मतलब अभी बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है मार्केट में, हुआ है काफ़ी हद तक इवॉल्व हुआ है, बट मोस्टली क्राउड जो मैं देखता हूँ वो बग बाउंटी की तरफ या फिर आपके सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट की तरफ मूव करती है। सो आई पर्सनली बिलीव 2021 के अंदर क्लाउड सिक्योरिटी एक ऐसा फील्ड रहेगा जिसका मार्केट काफ़ी बढ़ेगा और ख़तरा भी काफ़ी बढ़ेगा। बिकॉज KPMG और Oracle ने जब ये पब्लिकली अनाउंस किया है कि ये सबसे बड़ा थ्रेट का इशू अभी तो चल ही रहा है, आने वाले टाइम में भी चलता रहेगा, जिसका मतलब यह है कि क्लाउड सिक्योरिटी के ऑडिटर्स आज की डेट में थोड़े से कम हैं कंपेरेटिवली। सो ये एक चीज़ है जो 2021 में जिस पे नज़र मैं डेफिनेटली रखना चाहूँगा और हर वीडियो की तरफ, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी ए साइबर सिक्योरिटी वीक ऑन दिस चैनल। तो अगेन मैं यही कहूँगा 2021 का एरा डिस्ट्रप्शन एंड डिस्टॉर्शन के अंदर जाने वाला है, इफ़ यू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट एथिकल हैकिंग और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी। बिकॉज आज के एरा में लोग ब्रेक इन करना चाह रहे हैं और ब्रेक इन करने का उनका एक पर्पज़ होता है, दैट इज़ अगेन डिस्टॉर्शन, यानी उनकी आइडेंटिटी से खेलना, मे बी उनके डेटा से खेलना, मे बी उनके इमेज से खेलना। बिकॉज ब्रांड वैल्यू इज़ एवरीथिंग इन टुडेज मार्केट, ये लोग समझ चुके हैं, जिसको वो मैनिपुलेट कर रहे हैं हैकिंग के स्किल से, और उनको रोकने वाले भी इतने ही सारे लोग बने हैं। कल हम आएंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू सून अगेन टुमारो।